हरकत करते रहे तो विद एविडेंस के साथ नंगा करूंगा, विद एविडेंस के साथ, और लोग देखते रह जाएंगे। सुरती आप खाते हो, शराब आप पीते हो, गाय आप खाते हो और कमियां मुझ में निकालते हो। संगठन किस दिशा में जा रहा है? आज संगठन किस ओर जा रहा है? आज यहां लोग सच बोलने से डरते हैं, सच्चाई कहने से डरते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनके पद ना चले जाएं, कहीं एक तानाशाह उनके पद ना हटा दे। सिर्फ इसलिए सच बोलने से डरते हैं लोग यहां। लेकिन साथियों, मैं सम्मान करता हूं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, मैं सम्मान करता हूं और अपने आखिरी सांस तक करता रहूंगा। लेकिन साथियों, मैं डरता तो सिर्फ अपनी मां से हूं और उन बहुजन महापुरुषों से जिनके त्याग बलिदान से आज मैं यहां हूं। पिछले 4 दिनों से एक पोस्ट वायरल की जा रही है साथियों, जिसे मैंने फेसबुक कमल सिंह वालिया की फेसबुक आईडी से डाला था आज, जिसमें मैं एक शराब की बोतल लिए बैठा हूं। साथियों, वो फोटो मेरी ही है और मैं तो उस शख्स का नाम भी नहीं बताना चाहता था जहां की वो फोटो है। मैं एक संगठन, लेकिन उस साथी ने, उस भाई ने, वो भाई बुड्ढा खेड़ा पुंडीर का है, हरीश भाई उसके बड़े भाई का मंडा था, और मुझे कर्नवीर प्रधान जो वर्तमान जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, उनके द्वारा बुलाया गया था और हरि सिंह जी के द्वारा बुलाया गया था, और मेरी वो फोटो वहीं ली गई थी। साथियों, मुझे डर नहीं है। उन्होंने कहा था अध्यक्ष जी वायरल हो सकती है, हमने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं कोई काम करता ही नहीं हूं तो मुझे घबराना काहेगा। लेकिन साथियों, इस बात का पूरे सहारनपुर को पता है, बाहर के लोगों को शायद पता हो ना पता हो, लेकिन इस बात का पूरे सहारनपुर वासियों को पता है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, क्योंकि मैं 4 साल इस जिले में जिलाध्यक्ष रहा हूं। आज यहां इस पद पर बैठा हूं तो आप सबकी मेहनत का नतीजा है। पूरा सहारनपुर का एक एक बंदा, एक एक भाई, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जानता है कि मैं नशे का सेवन करता हूं नहीं करता हूं। लेकिन साथियों, अफसोस इस बात का है, सबको पता होने के बावजूद भी यहां कोई बोलना नहीं चाहता। यहां सब चुप है। चुप सिर्फ इसलिए है कि उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगर कोई कमल की पैरवी करेगा या कमल की तरफ की बात करेगा तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। साथियों, मुझे यहां सबका पता है, और 1996 में मैंने अपने गांव में शराब बंद कराई थी। इस चीज का मैं विरोध करता आ रहा हूं आज तक, उस चीज को मैं कभी सेवन नहीं कर सकता। 18 साल आईटीसी इंडियन टैबैको कंपनी में काम किया है। आईटीसी इंडियन टैबैको कंपनी, भारत में 4 कंपनियां हैं, सहारनपुर में, मुंगेर में, कलकत्ता में, बेंगलोर में। किसी को पता ना हो तो पता कर लीजिएगा। वहां 18 साल काम किया, लेकिन एक गुटके, शराब, सिगरेट तक कायम नहीं है। क्योंकि साथियों, जिन महापुरुषों की विचारधारा की हम बात करते हैं, जिन महापुरुषों का मंचों पर हम नाम लेते हैं, जिसकी हम प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं, उनकी 17वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी, उनकी 17वीं प्रतिज्ञा में यह भी लिखा है कि मैं नशा, मदिरा का कभी सेवन नहीं करूंगा। हम लोग सिर्फ महापुरुषों की बात करते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं सहारनपुर के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक पदाधिकारी को भली भांति जानता हूं। सबका पता है मुझे, लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक कार्यकर्ता का। वो आदमी आज मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, जो इंसान खुद एक सुरती तक नहीं छोड़ सकता, जो इंसान आज भी सुरती खाता है, जो खुद शराब पीते हैं। मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साथियों, लेकिन आज मन बहुत दुखी है। मन आज इसलिए दुखी है कि जिस संगठन के लिए, जिस मिशन के लिए मैं बर्बाद हो गया,
अपना परिवार नहीं देखा, अपना शरीर नहीं देखा। आज उस संगठन, उस परिवार के लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। साथियों, यहां 35,000 को 65,000 बता दिया जाता है। 3 साल लगातार मुझे गाली दी जाती है, मुझे बदनाम किया जाता है। फिर एक कैडर होता है बुद्ध विहार में, सहारनपुर में। उस बुद्ध विहार में भीम आर्मी के संस्थापक जिम्मेदारी लेते हैं और वहां कहा जाता है कि 15,000 मैंने दे दिए थे, 50 रह गए, मैं दूंगा। और उसके बाद भी आज भी उस बंदे के पैसे रहते हैं, लेकिन मैं चुप रहा। साथियों, कोई बात नहीं, भाई है, कहने दीजिए। लेकिन आज मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। मेरी सिर्फ जान बाकी है संगठन के लिए, और कुछ मेरे पास बचा नहीं है। साथियों, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं, सिर्फ ये जान बची है, और समाज के लिए हंसते हंसते इस जान को भी निछावर कर जाऊंगा। लेकिन कमाल इस बात का है कि जो लोग एक सुर्ती तक नहीं छोड़ पाते, जो आज भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, यहां तक कि गाय भी खाते हैं, गाय भी, और बात करते हैं संगठन और मिशन की, वो लोग गाय भी खाते हैं, गाय। और जिस दिन मैं प्रूफ साबित करने पाया ना साथियों, प्रूफ के साथ साबित कर दूंगा। लेकिन मेरे उन साथियों को, जो साथी आज तक मेरे साथ थे, उन साथियों को डरा करके, उन्हें पद से हटा करके मुझसे दूर करा गया। मुझे आज तक नीचा दिखाते रहे। किसी भी प्रदेश में जाता हूं तो उस प्रदेश अध्यक्ष को मना किया जाता है कि आप कमल सिंह माल्या जी को नहीं बुलाएंगे, आप उनका प्रोग्राम नहीं कराएंगे। ये कैसा मिशन है साथियों? हम कैसा मिशन चला रहे हैं साथियों? आप बात करते हो मान सम्मान, समानता की, स्वाभिमान की, और आप उस साथी को पीछे छोड़ रहे हैं जो साथी आज तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके हर संघर्ष में, आपके हर दुख में, आपके हर सुख में साथ रहा और साथ है। साथियों, आज जब आप मेरे काम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मुझे काम करने से नहीं रोक सकते, तो आज आप इतनी गंदी मानसिकता पर उतर आए कि आज आप मुझे बदनाम करवा रहे हैं, वो भी ये कह करके मैं शराब पीता हूं। साथियों, मैं प्रमाण दे सकता हूं कि आज तक जब से जन्म लिया है मैंने नशा, शराब तो बहुत दूर की बात है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू कुछ तक नहीं खाया है। अगर साथियों पोल खोलने की बात है ना, अगर पोल खोलने पाऊंगा तो लेके ऊपर से नीचे तक की सबको जानता हूं। यहां एकमात्र व्यक्ति ऐसा हूं जिसकी गिरेबान में दाग नहीं है, लेकिन दाग लगाने की कोशिश निरंतर 3 साल से की जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा, जिस व्यक्ति को डर है कि अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है तो वह है कमल सिंह माल्या। वो आदमी कुछ तो नहीं बोल सकता मेरे सामने, ना उसमें हिम्मत है। जो आदमी सुर्ती नहीं छोड़ सकता, जो आदमी खुद ऐप नहीं छोड़ सकता, वो क्या मिशन चलाएगा? बात करते हो मंच पर जाकर के भाईचारे की, बात करते हो समाज को जोड़ने की, अरे आप उसको नहीं जोड़ पा रहे। इसने इस संगठन के लिए, इस समाज के लिए अपना घर तक निछावर कर दिया। आज मुझ पर इल्जाम लगाते हो, पहले अपने आप को सुधारिए, पहले अपने आप को सही करिए। और साथियों, मैं नशा करता हूं नहीं करता हूं, इसका प्रमाण है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और तमाम वो कार्यकर्ता सहारनपुर के, भले वो चुप हो, भले वो आज अपने पद के लिए डर गए हो, भले वो ना बोल रहे हो, लेकिन सहारनपुर के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक पदाधिकारी को पता है कि मैं ऐप करता हूं नहीं करता हूं, मैं नशा करता हूं या नहीं करता हूं। लेकिन डर इतना बैठ गया है कि सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। इसी चक्कर में बहुत सारे साथी संगठन से जा चुके हैं, क्योंकि जो सच बोलेगा उसे पद से हटा दिया जाएगा, जो सच की बात कहेगा, जो सही बात कहेगा, उसे पद मुक्त कर दिया जाएगा, और जो शकल देख के बात करेगा, जो चमचागिरी करेगा, उसको बना दिया जाएगा। साथियों, मैं आज तक चुप था। चुप इसलिए था, मैं कमजोर नहीं इसलिए नहीं, मुझमें कुछ कमियां हैं इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं संगठन से प्यार करता हूं, इस संगठन के लिए जी रहा हूं, इस संगठन के लिए मरूंगा, क्योंकि संगठन में बर्बाद हो चुका हूं बिल्कुल तरह। लेकिन फिर भी जब कुछ नहीं चला, मुझे मजबूर कर दिया गया,
आज मैं पिछले 6 महीने 7 महीने से अपने घर बैठा हूं। कहीं जाता हूं तो मना कर दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष को। किसी प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके कह दूं भैया मेरा प्रोग्राम लगवा दो, तो मना कर देता साफ मना कर देता है। पिछले 6 महीने से मैं महाराष्ट्र में गंगावने जी को कह रहा हूं कि मैं प्रोग्राम चाहता हूं, महाराष्ट्र में प्रोग्राम चाहता हूं, प्रोग्राम करना चाहता हूं, मीटिंग लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए समय नहीं है। पिछले 1 साल से मध्य प्रदेश में सुनील बेड़से को कह रहा हूं मेरा प्रोग्राम लगाइए, लेकिन मेरे लिए समय नहीं है। मैं भी रीवा गया था, रीवा के जिला अध्यक्ष को सुनील बेड़से द्वारा मना किया गया कि कमल वाले जी का प्रोग्राम मत कराओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। क्यों भाई, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय महासचिव नहीं हूं, लेकिन यहां साथियों चमचागिरी चल रही है। और मैंने ये बात भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को बताई लिख करके कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और विनय भाई मेरे साथ ऐसा करवा रहे हैं, तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और केवल इसलिए क्योंकि उन्हें बताया कि उनका समय पूरे हो चुका है। यही बात मंजीत ने कही थी, उसे संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसे बाहर का रास्ता संगठन छोड़ के चला गया। बस कोई ये ना कहे कि आप 7 साल आपको हो चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो जाए। कोई ये ना कहे, बस चुप हो जाए, सब लोग चुप होकर के बैठ जाएं। और आज मेरी इस लाइफ पर भी बहुत सारे चमचे आएंगे, बहुत सारे चमचे निकल के आएंगे और वो उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन साथियों मुझे डर नहीं है। आज तक चुप था। मैं ये कह रहा हूं जब मुझ में कमियां है, जब नशा मैं करता हूं, सारे ऐप मुझ में है, इतनी खराबियां मुझ में है, तो मुझको हटा क्यों नहीं देते? मुझको हटा दीजिए ना विनय भाई, मुझको हटा दीजिए। क्यों अपने चमचों से उल्टी सीधी बातें करवा रहे हैं आप बात करते हैं अनुशासनहीनता की, आप बात करते हैं अनुशासन कमेटी की। आज कहां है अनुशासन कमेटी? राष्ट्रीय प्रचारक में सबका नाम आता है, एक कार्यकर्ता का नाम भी आता है राष्ट्रीय प्रचारक में, लेकिन कमल सिंह वाले का नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ इसलिए कि जो धांधली चलती है, जो भ्रष्टाचार चलता है, कि उसका न पता चल जाए। बस उसको खत्म करना है। कमल वाले किस तरह खत्म होगा, ये बैठकर षड्यंत्र करें हम लोग। हर जिले के, हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को कहा जाता है कि कमल वाले का प्रोग्राम मत कराओ, और जो आदमी मेरा प्रोग्राम करा देता है उसको हटा दिया जाता है, उसको कुछ दिनों बाद हटा दिया जाता है, संगठन से बर्खास्त कर दिया जाता है। साथियों, ये कैसा मिशन चला रहे हैं? मैं कह रहा हूं अगर मुझ में खराबी है तो आप मुझे संगठन से हटा दीजिए, मुझे पद से हटा दीजिए, लेकिन आप मुझे पद से हटा सकते हैं, संगठन से नहीं हटा सकते। किसी की औकात नहीं है मुझे संगठन से निकालना। संगठन किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये बात याद रखना। संगठन समस्त बहुजन समाज का है, समस्त उन कार्यकर्ताओं का है जिन कार्यकर्ताओं ने संगठन के लिए अपना खून पसीना, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा फ्यूचर संगठन को खड़ा करने में कर दिया। संगठन सबका है, किसी की हिटलरशाही यहां नहीं चलेगी। अगर आपको मुझसे इतनी एनर्जी है तो आप मुझसे दुश्मनी निकाले ना, आप समय रख लीजिए, बोले कहा ना है, लेकिन आप चरित्र पर दाग मत लगाइए, झूठे दाग। सच धुंधला हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मुझे साबित करिए आप मैं शराब पीता हूं, मुझे आप साबित करवाइए ना, अपने चमचों से आप साबित करवाइए मुझे मैं शराब पीता हूं, और फिर मैं साबित करता हूं आपको कि आप क्या क्या करते हैं, आपने क्या क्या नहीं किया, फिर मैं साबित करता हूं आपको। अगर साबित ना करूं तो गर्दन कटवा लूंगा, और जिसको कहो उसको साबित कर दूंगा, जिसको कहो उसका नंगा कर दूंगा। मुझे सबका पता है कौन क्या कर रहा है। आज तक चुप था, इसलिए चुप था कि संगठन की बात बाहर न जाए। हम लोग संगठन के लोग हैं, घर की बात घर में रहे। मंजीत संगठन छोड़कर चलेगा, उसका इल्जाम भी मुझ पर आया कि आपने करवाया। आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं बसपा के लिए काम कर रहा हूं। मैंने सिर्फ भीम आर्मी के लिए काम किया है जब से भीम आर्मी बनी है, और अब मरते दम तक, अपने आखिरी सांस तक भीम आर्मी के लिए काम करता रहूंगा। ये बात कान खोलकर सुन लेना। और किसी की औकात नहीं है मुझे संगठन से निकालना, क्योंकि अति बुरी होती है। मैं बर्बाद हो चुका हूं संगठन के लिए, और तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने संगठन को खराब कर दिया है, मुझे दलाल बताते हो।
अपनी स्थिति को, मेरी स्थिति को देखो कि मैं आज रिचार्ज भी अपने उन साथियों को कहता हूं जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैं अपनी हर समस्या भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर जी को बताता हूं। मैं हर चीज के लिए मोहताज हो चुका हूं। लोग पूछते हैं आप बाहर क्यों नहीं निकलते? बाहर मैं मुझसे ज्यादा काम करने वाला नहीं है संगठन में। मैंने बहुत काम किया है जब तक मैं सक्षम था। मैंने तो टाइम देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष घर पर आए अपने, और मैं यहां कप्तान के यहाँ धरना दे रहा हूं। शाम को मैं सड़क पर भीड़ लेकर उतर गया। इतना मैं वहां तक, इतना तक यहां तक लोग आते थे, इतना मैं धरने कर देता था। और आज मुझ में कमियां निकाली जा रही है। साथियों, मैं भी इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती है, क्योंकि मैं जुबान का कड़वा हूं। मुझसे मीठा बोलना नहीं आता, मुझसे झूठ बोलना नहीं आता, मुझसे पीछे से पीठ में छुरी घोंपना नहीं आता। वो मुझे नहीं सिखाया गया है और ना मैं सीखना चाहता हूं। इसलिए आज मुझे सब साथी छोड़कर चले गए हैं। मुझे अफसोस नहीं है, मैं सही हूं। वो साथी, उन्हें सही और गलत का एहसास होगा, वो कल फिर आएंगे। ना तो मैं कल गलत था, ना आज गलत हूं। हाँ, बस यह है कि कुछ साथियों को मुंह पर बोल देता हूं और बुरा लग जाता है। इसलिए सब साथी मुझे छोड़ करके इस चक्कर में कि हमारा पद ना चला जाए। वरना इस सहारनपुर में ऐसा कोई साथी नहीं है जो मेरे से ना जुड़ा हो, जिससे मैं ना जुड़ा हूं, जो मुझे ना व्यक्तिगत ना जानता हो। एक साथी बता दे कोई। और आज सब साथी चुप है। मेरी एक फोटो वायरल पिछले 4 दिन से वायरल की जा रही है और सब साथी हंस रहे हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं यार, हमने इस व्यक्ति के साथ काम किया है। अरे मैंने तो 18 साल से फैक्ट्री में काम किया है। 18 साल। मेरे फादर 94 में एक्सपायर हो गए थे। 94 मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए थे, और जब से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और 99 में मैंने ITC ज्वाइन की थी। 99 में मैंने सिगरेट फैक्ट्री ज्वाइन की थी, जहां से मेरा पालन पोषण चलता था। मैं नौकरी करता साथियों। तो 2016 में 17 में मुझे डिसमिस कर दिया गया था, जब मेरे ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, जब मैं और चंद्रशेखर भाई फरारी में थे, जब सब्बीरपुर का कांड हुआ था। लेकिन आज मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पहले अपने गिरबान में जाके कि आप एक सुरती तक नहीं छोड़ सकते, सुरती तक, एक खैनी तक नहीं छोड़ सकते आप। और मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। खुद हिम्मत नहीं है तो चमचों को। और कमाल की बात यह है कि जो लोग वैसे तो बात करते हैं अनुशासनहीनता कमेटी की, कि हमने अनुशासनहीनता कमेटी बना दी है। मैंने बहुत सारे मुद्दे चंद्रशेखर भाई को बताए कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मेरा प्रोग्राम नहीं लगवा रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं। विद एविडेंस भेजा चंद्रशेखर भाई को भी। मैं चंद्रशेखर भाई से पूछना चाहूंगा, कहाँ है वो अनुशासनहीनता कमेटी? वो कमेटी सिर्फ मेरे लोगों के लिए है, जो लोग मेरी पैरवी करते हैं, जो लोग मेरा पक्ष करते हैं, जो लोग सही को सही बताते हैं। वो कमेटी सिर्फ उनके लिए है। वो कमेटी सिर्फ उन पर कार्रवाई करती है। और जो लोग अंधभक्ति करते हैं, जो लोग चमचागिरी कर रहे हैं, जो लोग एक विधानसभा अध्यक्ष तक नहीं बना सकते, जिला अध्यक्ष होकर के भी एक जिला विधानसभा अध्यक्ष तक नहीं बना सकते, उनके लिए वो नहीं है। चंद्रशेखर भाई, आज मेरा समय खराब है, लेकिन मैं संगठन के लिए कल भी वफादार था, आज भी वफादार हूं और अपने आखिरी सांस तक वफादार रहूंगा। और आपको भी पता अच्छी तरह, जब कभी भी आपको जरूरत पड़ी है तो कमल सिंह वाला सबसे पहले खड़ा होने का काम किया। कमल सिंह वाला ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके। वरना जिन्हें आज आप अपना खास मानते हैं ना, वो लोग 1 साल बाद पेश हुए थे, 1 साल बाद। और कमल सिंह मालिया, आप 8 जून को गिरफ्तार हुए थे और मैंने 9 जून में गिरफ्तारी दे दी थी। ये कहा था कि जब मेरा मुखिया गिरफ्तार हो गया है तो मैं भी अपने मुखिया के साथ ही रहूंगा। लेकिन आज जब मुझे खत्म नहीं किया जा सकता, मेरे काम को नहीं नकारा जा सकता, मेरे काम की बराबरी नहीं की जा सकती, तो आज ये रास्ता निकाला है आप लोगों ने मुझे बदनाम करने का। आज कहा जा रहा है कि मैं शराब पीता हूं, मैं ऐब करता हूं, मैं नशा करता हूं। मेरे पूरे घर में नशा नहीं करता कोई, पूरे परिवार में। न मेरे दोनों, एक भाई हमारे बीच नहीं है, न मेरा छोटा भाई नशा करता है, न मेरी फैमिली, न मेरे बेटे।
मेरी तो बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन वो लोग जिनका पूरा चरित्र ही खराब है, जिनके चरित्र पर पूरे पर दाग है, वो लोग मेरे चरित्र पर दाग लगा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा साथियों, सब लोग समझदार हैं। जब मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है तो कल को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और चंद्रशेखर भाई सब कुछ जान करके भी अनदेखा कर रहे हैं। मैंने कई बार बता दिया उनको, मेरी पिछले 5 दिन से उनसे लगातार बहस चल रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा 5 दिन से उन्हें सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन वो ये कहते हैं सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। मैंने उन्हें कहा कि विनय भाई करवा रहे हैं सब कुछ जान करके, और इसका प्रमाण है जो मेरा पक्ष करेगा उसे तुरंत हटा दिया जाएगा, तुरंत। और ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने मुझे बर्बाद करने के लिए ना किया हो। कभी कप्तान के यहाँ धरना करवाते हैं, कभी मेरे गांव में धरना करवाते हैं, कभी मेरी चौकी में धरना करवाते हैं, कभी थाने में, कभी कोर्ट के माध्यम से। वो तो बहुजन महापुरुषों का, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, वरना सब लोगों ने जोर लगा रखा है, पूरा जोर लगा रखा है कि इस आदमी को किस तरह खत्म किया जाए, इस आदमी को किस तरह बर्बाद किया जाए। साथियों, ये संगठन संतों बहुजन महापुरुषों का है और उन्हीं की विचारधारा पर चलेगा। और उन तमाम साथियों का है, चाहे जिसने किसी ने 1 दिन काम किया हो, 2 दिन काम किया हो, या अब तक काम कर रहा हो, ये तमाम उन कार्यकर्ताओं का है, उन साथियों का है जो साथी अपना सब कुछ लगा करके इस संगठन को आज खड़ा कर दिया है। हमारे मुखिया चंद्रशेखर भाई है, चंद्रशेखर भाई, लेकिन आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, सब पता है आपको। मैं कह रहा हूं अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे निकालिए ना। आपको मेरी इनकम का भी पता है, सब पता है आपको, मेरी मजबूरी का पता है, और फिर भी एक आदमी 3 साल से मुझे बदनाम कर रहा है, और फिर भी उसको अपने घर बिठाया जाता है, शादियों में बुलाया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है, और एक राष्ट्रीय महासचिव का जो अपमान हो रहा है उसके लिए कोई अनुशासनहीनता कमेटी नहीं है, कोई अनुशासन समिति नहीं है। मुझे जब 21 तारीख को 21 जुलाई को प्रोग्राम हुआ दिल्ली के तालकोट स्टेडियम में, एक कैडर हुआ था, उस कैडर में सभी प्रदेश अध्यक्ष थे 22 तारीख को, और उसमें चंद्रशेखर भाई द्वारा यह कहा गया था और विनय द्वारा भी यह कहा गया था कि आज से 3 फोटो लगेंगे, 3 फोटो। और अगले ही दिन सुनील अस्त्र वगैरह ने, सब लोगों ने 2 ही फोटो लगाए थे, और मैंने चंद्रशेखर भाई को बात बताई थी, और उल्टा मुझे कहा कि आप फोटो की लड़ाई लड़ रहे हैं, मत लगाइए आप फोटो। लेकिन जब आदमी आप आदेश कर रहे हैं, आपने आदेश किया है सब प्रदेश अध्यक्ष को, और वो अगले दिन भी मेरा फोटो नहीं लगा रहे हैं, 2 ही फोटो लगा रहे हैं। अगर मैं फोन भी करता हूं तो मुझे कह रहे हैं कि मैं तो नहीं लगाऊंगा फोटो, और मैं आपको बता रहा हूं उस पर आज तक कार्रवाई नहीं होती। क्या कारण है कार्रवाई ना होने का? राष्ट्रीय प्रचारक लिस्ट में सबका नाम आता है, मेरा नाम नहीं आता, क्या कारण है ऐसा? मुझ में आज कमी आ गई है, या सारी कमी आज मुझ में ही आ गई है? पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर भाई, अगर मुझ में कमियां है तो मुझे उनको हटा दो ना यार, मुझको हटा दीजिए आप। मैं इस संगठन में आप तीनों से बड़ा हूं, तकरीबन 6-7 साल तीनों से, और एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा। आप मुखिया है, मेरा सम्मान करता हूं आपका, और जब तक जिंदा हूं जब तक करता रहूंगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी अब तक आप चुप हैं, अब तक आप मौन हैं, तो क्या समझू मैं? और एक बार बता दूं, मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा संगठन को। किसी के दिमाग में अगर गलतफहमी बैठ गई हो तो मैं संगठन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किसी की अगर औकात हो तो निकाल कर दिखा दे। आप मुझे पद से हटा सकते हो, संगठन से नहीं। मंजीत नहीं हूं जो भाग जाऊंगा, यही संघर्ष करूंगा, यही लड़ूंगा, काम करूंगा। क्योंकि साथियों, मैं बहुत पहले से एक बात कहता हूं कि कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, और आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। सच धुंधला हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सच्चाई सबके सामने आएगी, और मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, खुलकर विरोध करूंगा उस हर शख्स का
उस हर इंसान का जो इस संगठन को खराब करने का काम करेगा, जो इस संगठन को बिखेरने का काम करेगा। मुझे अगर कहीं बुलाया जाता है तो मना कर दिया जाता है। मेरे लिए टीम के पास टिकट तक नहीं होते हैं। मैं सादा खाना खाता हूं, सादा जीवन जीता हूं, और मैं जैसा आज हूं ऐसा नहीं था। 99 में जॉब कर रहा था, 99 में जॉब ज्वाइन की थी आईटीसी, मैं बता चुका हूं आप सबको। बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग, सिर्फ मेरा गुनाह इतना है कि मैं शांत बैठा हूं, सब कुछ सहन कर रहा हूं, तो लोगों को चढ़ भी चढ़ गई है। लोगों के दिमाग में गलतफहमी आ गई है कि शायद कमी आ गई है वाले जी में। कमल वालिया आज भी वही है, बस इस संगठन के लिए, इस समाज के लिए चुप है। वरना ना तो मैं कमजोर हुआ था ना हूं। मुझे लड़ना आता है, अच्छी तरह लड़ना आता है। वो लोग आज मुझ पर इल्जाम लगाते हैं जो लोग खुद एक कांस्टेबल से बात नहीं कर सकते, जिन लोगों के परिवार में 70 कमियां हैं, जिन लोगों का चरित्र खुद ठीक नहीं है, वो लोग आज मुझ में कमियां निकाल रहे हैं। निकालिए आप कमियां। मैं तो चंद्रशेखर भाई से एक ही बात कहूंगा कि अगर वास्तव में मेरे काम में कमी आ गई है, मैं जो भी होता है आपको व्हाट्सएप द्वारा बता देता हूं, कॉल करके बता देता हूं, सारी बात आपको बताता हूं। लेकिन आप जानबूझकर अनजान बने हो। आपने आज तक बैठ करके किसी बात का हल नहीं निकाला। ऐसे ही मंजीत के साथ आप लोगों ने किया था, जबकि मंजीत भी कम नहीं है, मंजीत की भी गलती थी। वो भी मुझे गलत मानता है। हाँ, मैं गलत हूं। मैंने भाईचारा निभाया, मैंने संगठन की गरिमा को बनाए रखा। मैं नहीं चाहता कि संगठन मंजीत अलग जाए। जब मंजीत गलत था तो मैंने मंजीत का विरोध किया। आज वो मंजीत मुझे गलत मानता है, मानिए आप गलत, फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत नहीं हूं, और जब तक गलत नहीं हूं तो नहीं हूं। और मैं तमाम उन साथियों से भी, साथियों मेरी जुबान बहुत कड़वी है, मैं जो कहता हूं मुंह पर कहता हूं। मुझसे पीठ पर छोटा गोपड़ा नहीं आता कि आओ गले लगा लो फिर धक्का मार दो। वो काम मेरे बस का नहीं है, कतई नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और इस संगठन के लिए मैंने खून दिया है, मेरा खून गया है, मेरा छोटा भाई कुर्बान हुए हैं, और पता नहीं कितने सारे भाई कुर्बान हुए इस संगठन के लिए। इस संगठन को चमचागिरी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। और तमाम उन कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, जो पदाधिकारी आज काम कर रहे हैं, चेहरा देखकर मत काम करिए, विचारधारा देख करके काम करिए। आज आप चुप हैं बिल्कुल, आज आप बोल नहीं रहे हैं बिल्कुल। समस्त सहारनपुर वासियों को पता है कि मैं नशा नहीं करता हूं, लेकिन सारे चुप हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर मेरी बात की, सच बात की, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। कुछ लोगों की तो यहां से दुकानें चल रही है, दुकानें। जिन लोगों ने मेरे साथ चल करके चलना सीखा, बैठना सीखा, आज वही लोग मुझ में कमियां निकाल रहे हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहां के हर गांव से मैं वाकिफ नहीं हूं। बस मैं इतना ही कहूंगा चंद्रशेखर भाई लास्ट आखिर में कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे मेरे पद से हटा दीजिए ना। आप विनय को बोल करके मुझे हटवा दीजिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको ही रखना है ताउम्र, जब रिजर्वेशन करा करके वो आया है उसको ही रखना है तो हटा दीजिए। 22 तारीख में आप एक आदेश करते हैं कि सभी प्रदेश अध्यक्षों को, सभी जिला अध्यक्षों को ये चीज कंपलसरी रहेगी, और 23 तारीख में अनुशासनहीनता की जाती है और आज तक कार्रवाई नहीं। मैं रीवा जाता हूं, मेरे लिए जिला अध्यक्ष को मना कर दिया जाता है। मैं आपको बताता हूं आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनकी वीडियो वायरल हो रही है,